नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएस सीरीज में आज का की पॉइंट है सेटलेबल सॉलिड वेस्ट को कैसे हटाया जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और टी कप इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करके बड़े टैंक से हम आपको दिखाएंगे भी ये एक्सपेरिमेंट करके। और फिर हमारे पास 4000 लीटर का एक आरएएस है, उसमें कैसे हम लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं वो भी दिखाएंगे। इस तरह का सेटलर हम लोगों ने बना रखा है जिसके सारे स्पेसिफिकेशंस भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो देखिए। ये एक्वेरियम में कुछ मछलियाँ रखी हुई हैं, छोटे बच्चे जिनको हम लोग वेस्ट मटेरियल जिनका आपको दिखाएंगे और कैसे साइफन से निकाला और कैसे टी कप लीफ इफेक्ट से हम लोग इन सेटलेबल सॉलिड्स को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से राउंड टैंक में। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड, सेटलेबल सॉलिड वेस्ट रिमूवल में मछली को हम लोग फीड खिलाते हैं, कोई भी एक्वाकल्चर हो, लेकिन आरएएस में चूंकि बहुत इंटेंसिव कल्चर होता है इसलिए वहाँ पर फीड खिलाया जाता है, ज़्यादा फीड खिलाया जाता है, जबकि वहाँ पानी कम रहता है। तो उस लिए हम लोगों को उसके वेस्ट मटेरियल को बहुत जल्दी निकालना होगा। मछली फीड के उस हिस्से को उत्सर्जित करती है जिसे वो आत्मसात नहीं कर पाती, और जो अत्यधिक जैविक अपशिष्ट होता है यानी सॉलिड वेस्ट फीकल मैटर, इसके नाम से हम उसे जानते हैं। सिस्टम के भीतर बैक्टीरिया द्वारा ये विघटित होता है, तो इसमें ये घुलित ऑक्सीजन को भी पी जाता है और अमोनिया पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। ये एक एक्वेरियम देखिए जिसमें हमने कुछ तिलापिया के बच्चे रखे हुए हैं, और इस वीडियो में आप देखिए कि उनको खाना खिलाने के बाद वो किस तरह से फीकल मैटर उत्सर्जित कर रहे हैं। ये फीकल मैटर अभी सॉलिड ही है और सेटल हो चुके हैं और अभी ये विघटित नहीं हो रहे हैं, डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, इनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है। तो जब तक ये मेंटेन रहे तभी तक इनको निकाल दिया जाए, तो ये पानी को दूषित नहीं कर पाएंगे। इसी बात पर आज का सारा वीडियो है। तो ये आप देखें, इसको एक्वेरियम से तो हम साइफन से निकाल दे रहे हैं। साइफन एक प्रक्रिया होती है जिसमें पाइप द्वारा ग्रेविटी का इस्तेमाल करके आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं, और उसके साथ ये सब चीज़ें भी सक करके बाहर निकल जाती हैं। तो साइफन का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं एक्वेरियम में, लेकिन एक बड़े सिस्टम में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर दूसरी तरकीब लगाई जाएगी जिससे हम लोग सॉलिड वेस्ट रिमूवल कर सके। यदि हम इन कचरे को अधिक समय तक सिस्टम में रहने देंगे तो ये पानी में घुल जाएगा और कुछ हिस्सा पानी में सस्पेंडेड भी हो जाएगा, तो जिससे ये मछलियों के गिल को नुकसान पहुंचाएगा और मछलियों को बीमारी लगने की संभावना हो सकती है। और जो आपके फाइन फिल्ट्रेशन सिस्टम है उस पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर हम सॉलिड में ही निकाल देते तो ये घुल नहीं पाता और हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम पर लोड बिल्कुल नहीं पड़ता। तो अगर ये घुल जाएगा तो फिर आपका पूरा सिस्टम अंडर परफॉर्म करेगा, और जिस एफिशिएंसी के लिए आपने उसको बनाया है उससे वो कम स्तर पर काम करेगा, क्योंकि पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी। डिजॉल्व ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होने से पूरा सिस्टम अंडर परफॉर्म करने लगता है। तो सेटलेबल सॉलिड को राउंड टैंक में हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। टी कप लीफ इफेक्ट का एक फिनोमेना है, इसका इस्तेमाल करके। टी कप लीफ इफेक्ट में ये होता है कि जो कप में नीचे चाय की पत्ती पड़ी रहती है, अगर हम उसको चाय को थोड़ा सा घुमा दें तो वो सारे के सारे बजाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाहर जाने के बजाय वो सेंटर में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें बॉटम का फ्रिक्शन भी काम करता है। ये वीडियो देखिए, चाय की पत्ती इसमें पड़ी है, इसे चम्मच से धीरे से हिला दिया गया तो सारी चाय की पत्ती बॉटम में और सेंटर में एकत्र हो रही है। और इसी जगह अगर हम कोई ड्रेन लगा दें और इसे बाहर खींच लें तो कितने आसानी से ये बाहर निकाला जा सकता है। यही होता है टैंक में। टैंक में हम मछलियों को खाना खिलाते हैं, करीब 1.5 घंटे बाद वो फीकल मैटर निकालना शुरू करती हैं। उसी समय अगर हम उस बड़े टैंक को भी घुमा दें और सारा सेंटर में गंदगी आ जाए और उसे हम जो सर्कुलेशन के लिए पानी ले रहे हैं वो सेंट्रल ड्रेन से ले तो और सेटलर के थ्रू से बाहर निकाल दें। ये वीडियो देखिए, ये हमारे यहाँ पूल है जिसमें हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मछली के पालन के लिए नहीं है, इसमें सेंट्रल ड्रेन लगा हुआ है। इसको हमने
एक डंडे से इसको घुमा दिया, मैनुअली इसको रोटेट करा रहे कि ताकि पानी इस टैंक का गोल गोल रोटेट करने लगे, इसी में घूमने लगे। ये काम बड़े सिस्टम में हम लोग पंप से कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये डंडे से इसको घुमा रहे हैं। तो टाइम लैप्स है फोटोग्राफी में, थोड़ा काट काट के दिखा रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो धीरे 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 सेंटर की तरफ आनी शुरू हो गई है। ये गंदगी हमने इसमें जान के डाली थी, और आप देखें धीरे धीरे ये सेंटर की तरफ सारी गंदगी आने लगी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कप में आपने देखा, कप छोटा था तो तुरंत आ गई, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप देखें स्पाइरल बनते 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 गोल गोल घूमते घूमते ये सारी गंदगी सेंटर में आ जाएगी। ये मछली के लिए टैंक नहीं है, तो इसमें छेद वाले लगे हुए हैं सेंट्रल ड्रेन, जबकि छेद वाला नहीं होना चाहिए, वो लंबे लंबे स्लिट वाला ड्रेन होना चाहिए, जैसा कि हम अपने पुराने वीडियो में दिखा चुके हैं। यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं आपको, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये छेद वाले ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन वो स्लिट वाला ड्रेन कभी भी ब्लॉक नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप RAS लगाएं तो ये स्लिट वाले ड्रेन लगाएं, कभी भी छेद वाले ड्रेन नहीं लगाएं। और टैंक हमेशा गोल होना चाहिए, तभी आप टी कप लीफ इफेक्ट का आनंद ले पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे, और बहुत ही आसानी से अपने सिस्टम के पानी की गुणवत्ता को मेंटेन कर सकेंगे। क्योंकि जो पहली स्टेज है जहाँ से पानी खराब होना शुरू होता है, उसी को आप हिट कर रहे हैं सबसे पहले। तो रीसर्कुलेशन में सबसे पहले स्टेज में ही हम लोग इसको निकाल देते हैं। एक दूसरा वीडियो देखिए, ये हमारे यहाँ 4000 लीटर का एक RAS है एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हमने बहुत से रिजल्ट्स लिए हैं, बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं। सी बैस पे किए, तिलापिया पे किए, पंगेशियस पे किए, कई बार किए। इसमें ये एक एंगल पे पाइप लगा हुआ है जो पानी को समय समय पर रोटेट करता है, ये लगातार नहीं चलता। इसमें सर्किट लगी हुई है और ये थोड़ी देर चलता है और बंद हो जाता है। इसे कितनी देर चलाना है, कितनी देर बंद करना है, ये हम अपने सर्किट के अनुसार, माइक्रो प्रोसेसर के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम लगा रखा है जिससे हम लोग इसमें पानी लेते हैं। इसके अंदर भी फिल्ट्रेशन के लिए जाली लगी हुई है। तो इस तरह से इस टैंक में हम लोग पानी को घुमा देते हैं, और सेंटर में जो ड्रेन लगा हुआ है वहाँ से हम लोग इस पानी को बाहर निकालते हैं, और सेटलर एक बना के रखा है, इस सेटलर के आगे लेके जाते हैं। इस सेटलर पे भी एक एंगल में पानी घुसता है और ये गोल गोल घूमता है, तो इसके सेंटर में वो सारी गंदगी यहाँ आके रुक जाती है, जिसे हम एक सोलेनॉइड वाल्व लगा देते हैं। ये सोलेनॉइड वाल्व बिजली से चलता है। इसे हम समय समय पर प्रोग्राम करके ये माइक्रो प्रोसेसर से इसको खोलते और बंद करते हैं, जिससे वो सेटलेबल सॉलिड्स फ्रीक्वेंटली यहाँ से बाहर निकलता रहता है। हमें पता रहता है कि मछली खाना कब खाएगी, हम खिलाते हैं उसको उस समय, और उसके ठीक 1.5 घंटे बाद से इसकी फ्रीक्वेंसी खुलने की हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहीं से सारी गंदगी बाहर हो जाती है, और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ये सेटलेबल सॉलिड्स हमारे यहाँ पानी में घुलने नहीं पाता। ये हम लोगों ने स्वयं बनाया है फाइबर ग्लास का। इसमें ओवरफ्लो कलेक्टर है और आउटलेट है, और ये पूरी इसकी बॉडी है जिसके अंदर नीचे की तरफ सारी गंदगी आके सेटल हो जाती है। और जो ड्रेन आप देख रहे हैं, इसी में हम लोगों ने सोलेनॉइड वाल्व लगाया है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर से हम लोग खोलते और बंद करते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है सॉलिड वेस्ट को निकालना, और पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। तो सेटलेबल सॉलिड्स टैंक के सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से हम पर्पसली उसे रोटेट करके बाहर निकाल लेते हैं, ड्रेन प्रॉपर जगह लगा के, और वो सेटलर में आता है जहाँ सोलेनॉइड वाल्व से बाहर निकाल देते हैं। वो पानी फिर आगे बढ़ जाता है, ड्रम फिल्टर में चला जाता है, वहाँ से बायो फिल्टर में चला जाता है, वहाँ से यूवी स्टरलाइजेशन हो जाता है, वहाँ से स्पीस कोन से होता हुआ ऑक्सीजन लेकर वापस टैंक में चला जाता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर का लोड नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन भी कम लगती है। आपको बता दें कि अगर ऑर्गेनिक मैटर आपके टैंक में ज़्यादा है, तो जो मछली की रिक्वायरमेंट है उससे 2 से 2.5 गुना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आपकी हो जाएगी, और आपका अननेसेसरी ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा। साथ में जो
सिस्टम पर लोड पड़ेगा वो अलग, सिस्टम अंडर परफॉर्म करेगा और एफिशिएंसी के साथ आप अपना सिस्टम चला नहीं पाएंगे, हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। कभी मछली को बीमारी लग रही है, कभी अमोनिया बढ़ रहा है, कभी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो सुकून से अगर चलाना है तो ये टेक्निक जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, टी कप लीफ इफेक्ट, इसका इस्तेमाल करिए, राउंड टैंक लगाइए और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से और सफलतापूर्वक आप चलाइए। सो ऑल द बेस्ट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, हमने सोचा इस पे एक इस तरह से वीडियो बना के आप सब लोगों को बताया जाए। तो अगर इससे आपने कुछ नया हासिल किया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं और बहुत से टॉपिक हैं आरएएस में जिस पर हम लोग वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।